नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बीएसटीसी एग्जाम 2026 सेकंड शिफ्ट राजस्थान जीके का जो पेपर है, सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण एग्जाम इंस्ट्रक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा पार्ट है जीके का आपका बीएसटीसी पेपर के अंदर? भाग बा और राजस्थान की सामान्य जानकारी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब होती है? तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब होती है? 1964 कब होती है? 1964 के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल जल दुर्ग के श्रेणी में आता है? आपके सामने जो दुर्ग दे रखा है, इसमें कौन सा दुर्ग है जो आपके जल दुर्ग के अंदर शामिल किया गया है? जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी तारागढ़, जयगढ़, गागरोन दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? गागरोन दुर्ग, जो अवा और आपके जो काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। कौन सा किला आपका? गागरोन किला कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के काल के दौरान राजस्थान की वो पहली रियासत कौन सी है जिन्होंने कन्यावध को रोक लगाया था? क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली रियासत जिन्होंने कन्यावध पर रोक लगाई थी, तो वो कौन सी रियासत? आपके कोटा रियासत। कौन सी रियासत? कोटा रियासत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे शॉर्ट नाम है इसका रेडा, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है, ऑप्शन दे रखा 2002, 1985, 2010, 1999। तो इसकी स्थापना होती है 2002 के अंदर। कब होती है? 2002। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सरगासुल्ली भी कहा जाता है? तो आपका सरगासुल्ली मतलब किनका आपका दूसरा नाम है? जैसे ऑप्शन नंबर का पट्टो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, इसरलाट और जंतर मंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा इसरलाट। इसरलाट का निर्माण किसने करवाया था? आपके ईश्वरी सिंह ने। ईश्वरी सिंह ने करवाया था और इनका अन्य नाम क्या है? सरगासुल्ली। और इसरलाट कहां पर है? जयपुर के अंदर। पट्टो की हवेली का जैसलमेर का, सालिम सिंह की हवेली कहां? जैसलमेर का। जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, खालसा, विरक, उत्तरादे, खाकी और नागा, ये किस संप्रदाय या किस पंथ की शाखा है? आपके सामने पांच शाखाएं, एग्जाम पांच शाखाएं पूछी गई थी, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। तो ये किस संप्रदाय या किस पंथ की शाखाएं हैं? तो ये दादू संप्रदाय। किनकी है? दादू संप्रदाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दादू संप्रदाय की पांच शाखाएं हैं। कौन कौन सी? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की पंचायत का मुख्य पालवी कहलाता है? एग्जाम क्वेश्चन, जनजाति की जो पंचायत है उसका मुख्य जो पालवी कहलाता है वो है भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नतमल और पटरों की हवेली कहां पर है? तो नतमल, पटरों की हवेली आपके कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नतमल की हवेली, पटो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये सारे कहां पर? आपके जैसलमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रणकपुर का जैन मंदिर का चौमुखा मंदिर के शिल्पी कौन है? तो रणकपुर का जैन मंदिर, जो रणकपुर का जैन मंदिर, इसमें एक मंदिर है चौमुखा मंदिर, जिसमें 1444 खंभ है, स्तंभों का अजयब घर कहते हैं। तो इसका आपके शिल्पी कौन है? तो इसकी शिल्पी आपके ऑप्शन दे रखे, हरचंद पोदार, देपाक, तोलाराम और राव चंद्र सेन। तो इसका आपका जो शिल्पी है देपाक। कौन है? देपाक। और इसका जो निर्माण करवाया था आपके 1439 के अंदर आपके जीजा साहब बग्रवाल ने आपके रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो मंथई नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो क्वेश्चन पूछा है, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? 23.5 डिग्री जो आपके अक्षांश रेखाएं है वो आपके राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करक रेखा राजस्थान के दो ही जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके, गौरी जो गौरी लोक नाट्य है उद्भव किस कथा से माना जाता है? तो गौरी लोक नाट्य से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, आपके बीएसटी एग्जाम के अंदर, कि जो गौरी लोक नाट्य है वो किसी कथा पर आधारित है? तो वो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित। किस कथा पर? शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा है, गोरखनाथ संप्रदाय की प्रमुख शाखा वैराग पंथ, इसका राजस्थान में केंद्र कहां पर है? तो आपका जो जश्न गोरखनाथ जी का संप्रदाय है उसका जो एक शाखा है राजस्थान में, जो कौन सी आपका कौन सा पंथ है? वैराग पंथ। इसकी शाखा कहां पर है? राता डूंगा पुष्कर। कहां पर है? राता डूंगा पुष्कर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? तो आपसे किले से क्वेश्चन पूछा गया है, किस किले को राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तरी सीमा का रक्षक कहा गया है? तो ऑप्शन, लोहागढ़ किला, करौली का किला, आपका कुमलगढ़ किला और बटनेर का किला। तो बटनेर का किला जो हनुमानगढ़ के अंदर है,
इस राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा गया है, और इनका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा आपका? बटनेर का किला, जो कहां पर है? हनुमानगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बिजोली आंदोलन मुख्य किसके विरुद्ध था? बिजोली आंदोलन जो हुआ था आपके 1897 से लेकर आपके 1941 के मध्य, वो किन को लेकर हुआ था? वो जमींदारों द्वारा लगाए गए भारी कर के कारण, क्योंकि आपके जो जमींदारों द्वारा 84 प्रकार के लाभ भाग कर लगाए गए थे, उनके विरुद्ध आपका बिजोली किसान आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्थापना की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि स्थापना की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? टोंक, डूंगरपुर, जोधपुर और जैसलमेर। तो आपके सबसे प्राचीन शहर है कौन सा है? आपका जैसलमेर है। और जैसलमेर जिसकी स्थापना 1155 कब हो रखी है? 1155 के अंदर राव जैसल ने की थी। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गोल्डन ट्राइंगल क्या है? गोल्डन ट्राइंगल है वो आपके किन किन से, गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन से शहर शामिल है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, दिल्ली, आगरा और जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो गोल्डन ट्राइंगल के अंदर आपके दिल्ली, आगरा, जयपुर शहर शामिल है। कौन सा आपका? 3 शहर शामिल है गोल्डन ट्राइंगल के अंदर, दिल्ली, आगरा और जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अभी तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य के अंदर। किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र की जो विफलता होती है ना, तो आपका अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राजस्थान में अब तक 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपके जगह दे रखी है, सामने जिला दे रखा है, इसमें से कौन सा जो सही जोड़ा नहीं है, कोई सही सुमेलित नहीं है? लोंगोवाल वॉर मेमोरियल जो जैसलमेर के अंदर है। अगला है महाराव माधव सिंह संग्रहालय, ये नागौर में ना होकर कहां पर? आपके कोटा के अंदर। कहां पर है? कोटा के अंदर। और अगला दे रखा है जसवंतगढ़ जोधपुर के अंदर है, आम्रपाली संग्रहालय जयपुर के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो महाराव माधव सिंह संग्रहालय है वो आपका नागौर में, नागौर कहां पर है? कोटा के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर कहां पर है? तो पहले वाली शिफ्ट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी थी? शेर। और आपके सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गुरु शिखर कहां पर है? जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो कहां पर है? माउंट आबू के अंदर। कहां पर है? माउंट आबू के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बम नृत्य कौन सा नृत्य? बम नृत्य। बम नृत्य कहां पर किया जाता है? जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो अलवर और भरतपुर जो मेवात क्षेत्र है वहां पर एक नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। और बम नृत्य को रसिया नृत्य भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चित्रमहल। चित्रमहल का दूसरा नाम क्या है? तो चित्रमहल जो आपके जोधपुर के अंदर है, जिसे उमेद पैलेस के नाम जाना, उमेद पैलेस को क्या कहा जाता है? आपके चित्रमहल कहा जाता है। जो आपके जोधपुर के अंदर जो जोधपुर के पत्थर है, जिस चित्र पैलेस या चित्र पत्थर है वो कहाँ के प्रसिद्ध? आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है। हवा महल कहां पर है? आपके जयपुर के अंदर। और विंडसर महल राजसमंद के अंदर। तलहटी महल आपके जो आपके बने हुए राजसमंद के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान का सड़क घनत्व पूछा गया है कि राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है? मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर राजस्थान में जो कितने आपके मतलब जो सड़क जो निर्माण हो रखा है आपके प्रति 100 किलोमीटर में, मतलब कितना किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रखा है, ये आपको पूछा गया सड़क घनत्व है। तो राजस्थान का वर्तमान के अंदर आपका जो सड़क घनत्व है 92.67 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर पर। और राजस्थान का सड़क घनत्व कितना अपना? 92.67 किलोमीटर राजस्थान का सड़क घनत्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति के घरों के समूह को सेरोल कहा जाता है? तो आपके जनजाति से इसी शिफ्ट के अंदर आपको बिलो का पूछ लिया गया था, जिसे पाल भी कहते हैं। तो आपके किस जनजाति के घरों के समूह को सेरोल कहा जाता है? तो सेरिया जनजाति है, उनके जो घरों के समूह उनको क्या कहते हैं? सेरोल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान राज्य की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है? तो आपके जो राज्य की जो सकल राज्य मूल्य संवर्धन है, इसमें आपके कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र शामिल है। तो इसमें आपको उद्योग का पूछा गया था, उद्योग का कितना आपका योगदान था? तो इसमें ऑप्शन दे रहे हैं 11.04%, 45.92%, 26.92%, 27.16%। तो इसका आंसर हो जाएगा 27.16% है, जिसमें आपके राज्य की जो सकल मूल्य वर्धन है, जिसमें योगदान आपका उद्योगिक क्षेत्र का 27.16%। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भरतपुर की स्थापना की है? तो भरतपुर की वंश के जो आपके स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की? बदन सिंह ने, सूरजमल, बारमल या अभय सिंह?
तो आपके भरतपुर जो स्थापना की है वो किसने की है? महाराजा सूरजमल ने। किसने की है? महाराजा सूरजमल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान राज्य की जो विधानसभा सदस्य की संख्या 200 सीमांकित की गई है? तो आपके राजस्थान विधानसभा की सीटें हैं वो आपके जो पहले थी 184, 84 से बढ़ाकर 200 कब की गई थी? आपके छठी विधानसभा का मतलब 1977 कब की गई थी? 1977 में की गई थी, जब प्रथम आम चुनाव के समय राजस्थान विधानसभा सीटें कितनी थी? 160 थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 के अंदर छठी विधानसभा के दौरान राजस्थान में आपके 184 विधानसभा की सीटें 184 बढ़ा कितनी कर दी गई थी? 200 कर दी गई। अगला क्वेश्चन, पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स जो आपके रेल है जो 1982 में चली गई थी वो किन से संबंधित? आपके सड़क परिवहन, हवाई पर्यटन, लग्जरी रेल पर्यटन, ऊंट सफारी। तो इसका हो जाएगा लग्जरी रेल पर्यटन। और इसको कब चलाया गया था? पैलेस ऑन व्हील्स को 1982 के अंदर। कब चलाया गया था? 1982 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको मतलब पर्यटन स्थल दे रखा है और सामने जिला दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर एक है दाऊदी बोहरा का उर्स है जो गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है, ये सही है। गोटिया अंबा का जो मेला है बांसवाड़ा में लगता है, ये भी सही है। करणी माता का मंदिर देशनों के अंदर बना हुआ है, ये भी सही है। और दधिमती माता का मंदिर है वो आपके नाथद्वारा में ना होकर कहां पर? आपके गोट मांगलोद नागौर के अंदर। कहां पर है? गोट मांगलोद नागौर के अंदर। गोट मांगलोद नागौर के अंदर आपके दधी माता का मंदिर बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो गलत है। बाकी आपके तीन ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? राजस्थान साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1958 के अंदर होती है, इनका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भाग मध्य प्रदेश को दे दिया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को आपका राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम के तहत राजस्थान एकीकरण समाप्त होता है। उस समय राजस्थान में कौन से भाग को हमने मध्य प्रदेश को दे दिया है? तो हो जाएगा राजस्थान का सिरोड क्षेत्र। कौन सा? राजस्थान का सिरोड क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दे दिया गया, मध्य प्रदेश शामिल कर दिया गया। और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा है जो राजस्थान में शामिल कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नीला पानी का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो नीला पानी का जो मेला है राजस्थान में किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर दे रखा है आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो नीला पानी का मेला है डूंगरपुर में लगता है। कहां लगता है? आपके डूंगरपुर में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कस्बे का विकास और रखरखाव हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है और इसकी स्थापना 1967 में होती है। कब होती है? 1967 में होती है। उनके द्वारा आपका रखरखाव किया जाता है। तो कॉपर लिमिटेड, राजस्थान में सबसे ज्यादा कॉपर कहां से निकलता है? खेतड़ी, झुंझुनू। कहां से? खेतड़ी, झुंझुनू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खेतड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की 16वीं विधानसभा में 26 जनवरी 2026 को यथा अनुरूप निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को केवल एक सदस्य है? तो आपके 16वीं विधानसभा है वर्तमान के अंदर उस विधानसभा के अंदर आपके मतलब कौन से दल हैं जिनको आपका मतलब केवल एक ही सीट है विधानसभा के अंदर? भारतीय आदिवासी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वर्तमान में एक ही नहीं है और आदिवासी पार्टी के आपके कम 3 विधायक है और बहुजन समाजवादी पार्टी के भी इनका एक भी नहीं है और राष्ट्रीय लोकदल है इनका एक सदस्य है। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1952 में राजस्थान राज्य विधानसभा के पहले आम चुनाव निर्वाचन क्षेत्र कितने थे? जब आपके प्रथम विधानसभा गठन होता है 1952 में, उस समय आपके राजस्थान विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? तो ये क्वेश्चन पहले इसमें पूछ लिया गया था आपका, तो कभी आपके 184 से 200 कब की गई थी? 1977 के अंदर। और उस समय आपके थी 160 कितनी थी? प्रथम विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान के अंदर आपके विधानसभा सीटें 160 थी, 160 सीटों पर चुनाव हुए थे। वर्तमान में कितनी है? 200। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को वर्तमान नाम कब मिला था? तो राजस्थान को जो वर्तमान नाम है वो राजस्थान को कब मिला था आपके? तो 1947, 1948, 1949, 1956। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956। कब आता है? 1 नवंबर 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजपूत काल सामान्यतः किस अवधि का संदर्भ करता है? तो राजपूत शासनकाल मतलब कौन सी शताब्दी तक आपका जो कौन शताब्दी से कौन शताब्दी के मध्य राजपूत शासनकाल था? तो 6ठी से 12वीं शताब्दी, 1 से 5वीं शताब्दी, 13वीं से 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी।
तो आपका राजपूत काल है वो आपका 6ठी से 12वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान के अंदर राजपूत शासन काल था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 12वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वो कौन सा शहर है जहां पर स्वतंत्रता से पहले हवाई अड्डा था? तो राजस्थान का वो कौन सा शहर है जहां पर स्वतंत्रता से पहले क्या था? हवाई अड्डा था। ऑप्शन दे रखा है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, माउंट आबू। तो जोधपुर शहर है, वहां पर आपके स्वतंत्रता से पहले भी आपके हवाई अड्डे का स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला के भूवैज्ञानिक सेल प्रणाली से संबंधित है। मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला का जो इनका निर्माण है वो कौन से काल में हो रखा है या कौन से सेल संबंधित है? गोंडवाना लैंड, दक्कन ट्रैप, प्री कैम्ब्रियन सेल और जलोट निक्षेप। तो अरावली का जो निर्माण है आपके प्री कैम्ब्रियन काल में हो रखा है, तो उसमें प्री कैम्ब्रियन काल की जो सेल है उनसे संबंधित है आपके अरावली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमिलित है? आपके सामने पुस्तकें दे रखी है और सामने लेखक दे रखा है। तो पहला दे रखा है आपके वीर विनोद, वीर विनोद के लेखक ईश्वरदास नहीं, ये कथन है। वीर विनोद के लेखक कौन है? कविराजा श्यामल दास। हल्ला जलारी कुंडलिया, इसके लेखक हो जाएगा ईश्वरदास जी। तो ये कथन भी गलत है। अगला है आपके हमीरायण, हमीरायण के जो लेखक है वो बांडव व्यास है। कौन है? बांडव व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। तो आपके हमीरायण है, इसके लेखक कौन है? बांडव व्यास। तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कोतवाल पद संबंधित है। तो कोतवाल पद किनसे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, नगर प्रशासन व कानून व्यवस्था संबंधित है, कृषि संबंधित है और व्यापार संबंधित है। तो कोतवाल पद है वो किन संबंधित है? आपके नगर प्रशासन और कानून व्यवस्था से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कोतवाल पद किन संबंधित है? नगर प्रशासन और कानून व्यवस्था संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वो एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत थी जहां से आपको किसी प्रकार का उत्तराधिकारी टैक्स नहीं लिया जाता? ऑप्शन नंबर एक दे रखा है जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जहां से उत्तराधिकारी कर नहीं लिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डिंगल और पिंगल किन से संबंधित है? तो राजस्थान के अंदर आपके साहित्य की दो शैलियां है, डिंगल और पिंगल। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जितने कितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वो डिंगल भाषा के अंदर, और पूर्वी राजस्थान के जितने कितने भी ग्रंथ लिखे तो पिंगल में लिखे गए थे। तो चित्र शैली संबंधित, लोक नृत्य, साहित्यिक परंपराएं और वाद्य यंत्र। तो इसका हो जाएगा साहित्य संबंध किन संबंधित है? साहित्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिंगल और पिंगल का संबंध साहित्य परंपराओं संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री राजस्थान के कौन से जिले की प्रसिद्ध है? आपके जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो ब्लू पोट्री आपके जो चीनी मिट्टी के बर्तन होता है उसमें नीले रंग का जो अंकन होता है, चित्रकारी की जाती है, उसे ब्लू पोट्री कहते हैं। वो कहाँ की प्रसिद्ध? आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं है? आपके 4 जिले दे रखे हैं, इसमें कौन सा जिला है जो आपके लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोधपुर, पाली, डीडवाना, जालोर। तो आपके जोधपुर, पाली और जालोर है जो लूनी बेसिन क्षेत्र का भाग है। तो डीडवाना जिला है वो आपके लूनी बेसिन का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डीडवाना। अगला, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो निम्नलिखित में से विचार करके आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है फत्ता की हवेली, जयमल जी का तालाब, मीराबाई का मंदिर और गोरा बादल का महल। यह उपयुक्त आपको निम्नलिखित में से किस दुर्ग में देखने को मिलता है? तो आपके सामने 4 जो दे रखे कथन दे रखे हैं, जैसे फत्ता की हवेली, जयमल जी का तालाब, मीराबाई का मंदिर और गोरा बादल का महल। ये आपके कौन से किले के अंदर है? चित्तौड़गढ़ किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ किला और मेहरानगढ़ किला। तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। क्या हो जाएगा? चित्तौड़। ये सारे चारों कहां पर स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सुंडा पर्वत। सुंडा पर्वत का शिलालेख कहां पर है? तो सुंडा पर्वत का शिलालेख आपके कहां पर है? देलवाड़ा आबू के अंदर, चीरवा उदयपुर के अंदर और जसवंतपुरा जोधपुर के अंदर और बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। तो आपका जो सुंडा पर्वत है वो आपके बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर कहां पर है? बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर कौन सा आपका शिलालेख है? सुंडा पर्वत शिलालेख है। और सुंडा पर्वत कहां पर? आपके जालोर के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बूंदी के शासक शत्रुसाल हाड़ा मारा गया था? मतलब किस युद्ध के अंदर आपके बूंदी के शासक शत्रुसाल हाड़ा मारा गया था? विराट की लड़ाई, खानवा का लड़ाई, दिवेर की लड़ाई और धर्मत की लड़ाई। तो धर्मत के युद्ध के अंदर आपके बूंदी के शासक शत्रुसाल मारे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मत की लड़ाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा शुष्क सागवान वन का हिस्सा नहीं है? मतलब राजस्थान के कौन से जिले के अंदर आपके सागवान का वृक्ष नहीं मिलता है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से एक ऐसा जिला है जहां पर शुष्क सागवान के वन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ऑप्शन बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, करौली। तो आपके बांसवाड़ा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में शुष्क सागवान वंश देखने को मिलता है।
और करौली के अंदर आपको ढोकड़ा वन देखने को मिलता है। कौन सा वन? ढोकड़ा वन देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करौली। अगला किला राजस्थान के किस, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को मर्त नदी कहा जाता है? तो राजस्थान में किस नदी को, उसका उपनाम है मर्त नदी। इसे आपके जो है अपना नट नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी? आपके लूनी, बनास, गगर, चंबल। तो आप गगर नदी है जो आपके शिवालिक से इनका उद्गम होता है, और यह शिवालिक से जल लाने वाला राजस्थान में एकमात्र नदी है जिनको क्या कहता है? मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के आपके जो बीएसटीसी एग्जाम के अंदर जीके का जो पोर्शन था, उसका लास्ट क्वेश्चन आपके के लोक वाद्य यंत्र रावण हत्था। तो रावण हत्था वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का आपको वाद्य यंत्र की श्रेणी में शामिल है? आपका वायु, आपका तत्वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, या धातु या पित्तल वाद्य यंत्र। जो अलगोजा वाद्य यंत्र है वो आपका किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आपका वायु वाद्य यंत्र है, जिसको मतलब आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा को आपको फूंक मारकर बजा जाता है। तो वो सारे वाद्य यंत्र किस प्रकार श्रेणी में आते हैं? वायु वाद्य यंत्र या सुशीर वाद्य यंत्र के अंदर। तो बीएसटीसी एग्जाम 2026 का जो आपका जीके का पोर्शन है, उनको आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जो विश्लेषण देखने को मिला है वो आपके एग्जाम स्टेटर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला है। आज इससे आप अपने जो भी क्वेश्चन कर रखे हैं इसके आंसर की मिला सकते हो। थैंक यू।